अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला के वफ़ात के बाद हुजूर की पैदाइश की ये स्टोरी पार्ट 2 है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो वक्त गुज़रता गया और आखिरी वो दिन भी आया कि जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। वो भी दिन आया कि जिसका इंतज़ार आसमान व ज़मीन, चरिंद व परिंद और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था कि अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। उस बच्चे की पैदाइश हुई कि जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ए सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी ज़िंदगी में जिब्रील 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हज़रत आमीना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हज़रत शिफा को अपने पास आज रात तुम आमीना के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया था। हज़रत आमीना फरमाती है कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे हुजूर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फ़ौरन उसके लिए इलाज का इंतज़ाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा और बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हज़रत आमीना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज़ देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा बाद बच्चे की पैदाइश में गुजरा और फिर सुबह होने के कुछ पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और हुजूर की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई जिन्होंने देखकर दाई शिफा भी। पहली चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आंत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज़ कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका माँ की पेट के अंदर ही से खतना हुआ था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीज़ें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हज़रत आमीना से कहने लगी कि ए आमीना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हज़रत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ ज़मीन पर लिटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लिटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। यह देख हज़रत आमीना की हैरानी की इंतहा ना रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली
سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگوں، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سایہ میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کی اے جبریل، اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگاؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور کے دادا عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ اے عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبد المطلب کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی ہو، اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی، اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باہر لے کر کے آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ آمینہ کے گھر پیدا ہوا۔ سارے چاچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی سویبہ نے ابو لہب کو جا کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی سویبہ سے کہا کہ جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ میں اس اسٹوری کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ پلیز میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور ایسے ہی اسلامک نالج کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔